तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। असल में क्या है कि सब लोग लाइट मूड में, 31 दिसंबर 1 जनवरी का जो समय होता है, सब लोग लाइट मूड में रहते हैं, तो हम लोग भी लाइट मूड में हैं। और लाइटे लाइटे मूड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तंज कसती हैं। मैं आपको सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लिखते हैं कि बताइए, चंदा इकट्ठा कर रहे थे ये लोग क्यूआर कोड से, कोर्ट कचहरी के नाम पर। ऐसा भी होता है, पहली बार सुना। लेकिन अगली बार ये नहीं सुनेंगे। अगली बार जो बहलाने फुसलाने का काम करेगा वो सीधा जेल जाएगा। नौजवान गरीब गुरबा बच्चों से चंदा लिया गया। मुझे पता चला कि करोड़ों रुपयों का चंदा भी लिया गया इन लोगों ने। पहचानिए कई ऐसे लोग जो इस तरीके से षड्यंत्र रचते हैं। आपने देखा होगा, चोर पुलिस से एक कदम आगे भागता है, तकनीक का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, आखिरकार पकड़ा जाता है। परीक्षा हो रहा है झारखंड में, पेपर लीक की अफवाह उठ रही नेपाल से। गजब है, गजब है। तो ये हेमंत सोरेन पोस्ट करते हैं। यही चीज उन्होंने बोला भी था जब नियुक्ति पत्र 1910 छात्रों को दिया गया, तो बाकायदा जेएसएससी सीजीएल का, तो उन्होंने बोला। बाबूलाल मरांडी का पोस्ट देखिए, उन्होंने हेमंत सोरेन के इस पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि बताइए, जो व्यक्ति झारखंड को लूट कर अपने वकीलों की फीस भर रहा हो, वो चंदा करके इंसाफ मांगने वाले गरीब छात्रों का मजाक बना रहा है। हेमंत सोरेन जी अपने गिरेबां में झांकिए, और यदि हिम्मत है तो बताइए कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने के लिए आपने रांची से लेकर दिल्ली तक वकीलों की फौज खड़ा करने में कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हेमंत सोरेन जी, गरीब छात्र आपकी तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए वो चंदा और क्यूआर कोड का सहारा ले रहे हैं। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि चोर पुलिस से एक कदम आगे भागता है, इसलिए आप भी दिल्ली से चप्पल छोड़कर भाग खड़े हुए थे। आपने यह भी बिल्कुल सही कहा कि चोर तकनीक का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, इसलिए जांच एजेंसी के सामने आपने भी अपने फोन की जांच कराने से मना कर दिया था। यदि आपको नेपाल वाली बात अफवाह लग रही है तो बताइए, क्या जेएसएससी सीजीएल मामले में हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है? जब गड़बड़ी नहीं हुई तो अभी भी 10 छात्रों का रिजल्ट क्यों लंबित रखा गया है? अदालत ने अभी भी जांच जारी रखने का आदेश क्यों दिया है? युवाओं को तो देर सबेर न्याय मिल ही जाएगा, लेकिन जिस अहंकार में आप जी रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आपको बाकी समय जेल बेल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ही बीतना पड़ेगा। मतलब बाबूलाल मरांडी ने जवाब दिया, और पिछले 2 से 3 पोस्ट में उन्होंने प्रबल संभावना जताई है कि हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ेगा। चलिए, अब मैं आपको जेएसएससी सीजीएल के मामले में एक अपडेट दे देता हूं। जेएसएससी सीजीएल के मामले में पिटिशनर प्रकाश पोद्दार हैं, और साथ में पिटिशनर के साथ में प्रकाश पोद्दार के साथी हैं कुणाल सिंह। कुणाल सिंह के ऊपर सीआईडी की तरफ से लगातार दबाव, उनको अरेस्ट करने की लगातार कोशिश हो रही है। जो मेरा तो संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, खबर यही है कि वो फिलहाल अंडरग्राउंड है। और मस्ताना सर, जिन्होंने जो इस पूरे मामले में विसल ब्लोअर की जिन्होंने भूमिका निभाई थी, मस्ताना सर भी जेल के पीछे हैं, निलंबन झेल रहे हैं बेचारे। वो भी जेएसएससी सीजीएल के चुने हुए एक शख्स थे जो नौकरी कर रहे थे। आवाज उठाने वालों को इस तरीके से कुचल दिया गया। ठीक है, कोर्ट ने फैसला दे दिया, सबको कबूल रहा कि भाई ठीक है, आपने नियुक्ति पत्र दिया, कोई नियुक्ति पत्र का विरोध करने नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं बोला कि ठीक है, हमने कोर्ट ने विरोध किया, कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसके खिलाफ जाएंगे। भाई कुछ लोगों को संशय था, उन्होंने आवाज उठाई, कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपके समर्थन में फैसला दे दिया। 10 लोगों का जिनके ऊपर आरोप है कि नेपाल गए, उन लोगों का रिजल्ट रोक करके और बाकियों का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया। आपने नियुक्ति पत्र भी टनाटन सुपरफास्ट वे में दे दिया। अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। असल में इस फोटो में क्या है ये आप देख लीजिए, जिन लोगों ने नियुक्ति पत्र लिया है उनके लिए ये फोटो। इस फोटो में लिखा है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रतिकूल प्रतिवेदित होने पर 1 माह की सूचना पर सेवा समाप्त। और 7वां पॉइंट है कि रिट पिटीशन PIL नंबर 5717/2024 प्रकाश कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स विथ रिट पिटीशन सीरियल नंबर 147/2024-25 मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2025 को पारित न्यायाधीश के आलोक में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत कथित कदाचार की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा जांच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियुक्ति 8वां पॉइंट है, यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित SLP डायरी नंबर 73668/2025 प्रकाश कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के फलाफल से प्रभावित होगी। तो आप इसमें तो खुद मानते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ आएगा उससे प्रभावित होगा, और SIT या CID की जांच में अगर कुछ ऐसा आता है, मतलब CID का अगर अंतरात्मा आगे जाग जाती है तो भी आपकी नियुक्ति जो है खत्म हो जाएगी, मतलब इंश्योरेंस के साथ कुछ नहीं है। तो ढेर उछलना कूदना नहीं है। चित्रंजन क्या कहें? बिल्कुल। अभी से देखिए, इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे, आपको याद होगा क्योंकि झारखंड में जितनी भी नियुक्तियां हुई, जितने भी परीक्षाएं, नियुक्ति परीक्षाएं हुई, सब में कुछ ना कुछ दाग रहा है। खासकर JPSC की बात कर ले तो JPSC भी, पहली JPSC आपको याद होगा कि पहली JPSC को लेकर भी जो है मामला चल रहा है। देखिए, भारत में कहा जाता है कि सरकारी नौकरी लेना जितना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है सरकारी नौकरी से हटाना किसी को। ये आप मानते हैं? तो देखिए, एक बार जिनको नौकरी मिल गई, नियुक्ति मिल गई, जिनका पेमेंट यानी सैलरी आना, मानदेय मिलना शुरू हो गया, उसके बाद न्यायालय भी एक पक्ष यह देखती है कि इतने वर्षों से, क्योंकि पहली JPSC में आपने देखा कि ऐसे दागदार अधिकारी हैं जो पैसे के बल पे उस समय कैसे, राजधानी रांची में भी कैसे अधिकारी हैं जो बहुत तो 30 मार खा बन के घूमते हैं। तो देखिए, ये क्या है कि अब न्यायालय भी एक पक्ष यह देखता है कि इतने वर्षों तक ये नौकरी किया, अब इसे अगर नौकरी से हटा दिया जाए, इस पर जांच करके इसे निरस्त कर दिया जाए, सिर्फ निरस्ता नहीं ना होती है, उस जितना सरकारी लाभ लिया है उसको वापस उस पर उसको देना होगा। तो कई सारी चीजें जो है न्यायालय भी फैसला सुनाने से पहले देखती है। इस मामले पे भी यही होगा, क्योंकि अब देखिए नियुक्ति मिल गई। हाँ, बहरहाल अगर शुरुआती दौर में ही कुछ हो गया तो ठीक, वरना अगर 3 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद ये लोग नौकरी पर रहेंगे ही, ये तय है। हालांकि इस मामला ये अभी लंबा चलेगा, चलता रहेगा। देखिए, कोई भी परीक्षा में कोई अगर ये दावा कर ले कि 100% इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इम्पॉसिबल है। या कोई यह भी कह दे कि 100% ये एकदम ये प्योरिटी के साथ हुआ है, कुछ मामले ये भी इम्पॉसिबल है, कुछ मामले मान सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन आप और हम भी, क्योंकि समाज का एक हिस्सा है, हम लोग भी छात्र रहे हैं, हमारे भी कई दोस्त जो है परीक्षाओं में बैठते हैं, तो उनके पास भी देखिए कहा जाता है कि संपर्क किया जाता है, बहुत लोग खुद संपर्क करते हैं कि हमारा सेटिंग से, बाद में कई लोग एक्सेप्ट करते हैं दोस्ती यारी में कि ना बा वहाँ हम पैसा दिए थे तब जाके हुआ है। कई लोग कहते हैं, ऐसे खुल के कह लेते हैं, कई लोग इसको दबा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% भ्रष्टाचार किसी में भी, वो पहली JPSC ही क्यों ना हो, उसमें भी 100% जो है भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, क्योंकि 1-2% तो लोग रहेंगे जो मेरिट के आधार पर नौकरी करेंगे। देखिए, इसमें आप देखें मुख्यमंत्री कई लोग जो है भावुक जो है बयान, जो अभ्यर्थी थे जिनको नियुक्ति मिली वो भावुक हो गए, क्योंकि सही बात है कि कोयला ढोने वाले की बात हो या फिर क्या ऐसे परिवार से भी है जिनकी नियुक्ति मिली है, वो हकदार थे इसके। तो देखिए, यह मामला न्यायालय में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कि मूव किया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से जो पहले से ही इस पर दाग लगा रहे। देखिए, इस पूरे मामले पर बीजेपी जो है, खासकर बाबूलाल मरांडी और पूरी बीजेपी का जो कुंभ है, वो सरकार को घेर रही थी, लेकिन उसमें भी विफलता ही बीजेपी को हाथ लगी, हाईकोर्ट ने भी नकार दिया। तो देखिए, बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं, 2025 अगर कहा जाए तो 2025 बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा। पहले भी वो विपक्ष में थे और कमजोर होकर वो विपक्ष में ही बैठे। तो देखिए, इस JCC CGL मामले पर भी जो है यह अभ्यर्थी जो मेरिट आधार पे थे, उनकी तो ये जीत है, उनकी तो ये जीत माननी होगी कि क्योंकि सच में जो मेरिट के आधार पर जिन्होंने नियुक्ति लिए, उनके लिए तो ये सुनहरे सपने ही थे। जो देखिए, सरकारी नौकरी में कहा जाता है खासकर भारत के लिए कि वो एक पीढ़ी नहीं 2-3 परिवार, बिल्कुल सपना होता है और कई पीढ़ियों को वो संवार देता है। देखिए, तो कुल मिलाकर के भाई जिनको नौकरी मिली उनको तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन कम से कम ये राजनीति का मुद्दा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये राजनीति का मुद्दा है और आने वाले समय में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उसमें भी एक क्लॉज है कि भाई आपकी जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले फैसले पर प्रभावित हो।
ये कंडीशन इसमें बकायदा दिया गया है जो हमने दिखाया है। तो अब एक ही निवेदन है कि ठीक है, राजनीति तो अपनी जगह चलती रहती है, चलने दीजिए, लेकिन जिन छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से मान लिया कि उनको लगा कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, वो कोर्ट गए, तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब उनको सीआईडी के बल पर प्रताड़ित करना, उनको अरेस्ट करना, ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा। आप कितने दिन उनको अरेस्ट करके अंदर रख पाएंगे? लेकिन वो जिंदगी भर के लिए आपके खिलाफ एक कुड़न मन में पाल करके रखेंगे, और वो आने वाले समय में आपकी राजनीति के लिए वो खतरनाक बनेगा। आप वो शख्स हैं जिस शख्स ने, रघुवर दास ने आपको और आपके परिवार के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। मुख्यमंत्री बनते पहला काम आपने किया था उनके खिलाफ एफआईआर वापस लेना। तो आप सहनशील लोग हैं, तो सहनशीलता इसमें भी दिखनी चाहिए। और हेमंत सोरेन एक ऐसे शख्स हैं जिनको हम ऐसा जानते हैं कि बातें बहुत नामतोल के आजकल बोलते हैं, तो ऐसी हल्की बातें करना आपको कम से कम शोभा नहीं देता है। नमस्कार, जोहार। जोहार।